क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम मेरी आत्मा का अंश हो और तुम्हारे प्रेम में ही मैं पूर्ण हूँ। सती, तुम मेरी पुत्री हो और तुम्हें एक योग्य पति मिलना चाहिए, लेकिन तुमने भगवान शिव को क्यों चुना? वह ना तो कुलीन है, ना ही शक्तिशाली। वह सिर्फ एक तपस्वी है जो अकेले रहता है। वह हमारे परिवार के योग्य नहीं है। तुम एक महान राजा के योग्य हो। पिताजी, भगवान शिव केवल एक तपस्वी नहीं है, वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के समक्ष है। उनका स्थान किसी भी अन्य व्यक्ति से ऊंचा है। मैं सिर्फ शिव के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, क्योंकि वह मेरी हृदय की पुकार है। नहीं, अगर तुम भगवान शिव से विवाह करती हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें इस विवाह की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता मुझे उस व्यक्ति के लिए स्वीकार करेंगे जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। लेकिन मेरे दिल की आवाज तो यही कहती है कि मुझे भगवान शिव के साथ ही रहना है। मेरे लिए उनका प्रेम भी सबसे बड़ा है। लेकिन क्या मुझे अपने पिता की स्वीकृति को त्याग देना चाहिए? सती, तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें भगवान शिव के साथ रहना चाहिए और तुम्हारा प्रेम ही सच्चा है। तुम अपने प्रेम का पालन करो, यही तुम्हारा सत्य है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान शिव समझते हैं। तुम ठीक कह रही हो चंद्रमुखी। मुझे अब किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मुझे शिव से विवाह करना है और मैं उनके साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी, चाहे जो हो। हाँ मेरे मंत्रियों, भगवान शिव को लेकर यह पूरा संसार अंधविश्वास में लिप्त है। वह सिर्फ एक साधारण तपस्वी है जो समाज से दूर रहते हैं। वह हमारे कुल के योग्य नहीं है। वह हमारे परिवार का सम्मान बढ़ाने के बजाय इसे नष्ट कर रहे हैं। भगवान शिव का कोई महत्व नहीं है। वे जंगलों में रहते हैं बिना किसी सम्मान के। उनका स्थान हमारे परिवार में नहीं है और मैं यह यज्ञ पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ ताकि भगवान शिव जैसे अपदस्थ व्यक्तियों को उनके स्थान का एहसास हो सके। पिताजी, क्या आप सचमुच में यह समझते हैं कि आप भगवान शिव के अपमान से उन्हें हरा सकते हैं? आप जानते हैं मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ और मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। उनका अपमान कर आप मेरी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। मुझे अब इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम भी सती शिव के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय कर गलत कर रही हो। तुम्हारे इस निर्णय ने हमारे कुल को अपमानित किया है। तुम और शिव दोनों ही हमारे परिवार के लिए अभिशाप हो। आपकी बातों ने मेरे दिल को चीर दिया पिताजी, लेकिन मैं इस अपमान को नहीं सह सकती। अब मुझे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिखता। मेरे लिए एक ही रास्ता है, शिव के साथ एक हो जाने का रास्ता। सती, तुमने अपने प्रेम और भक्ति से वह मार्ग चुना है जो इस संसार में सबसे कठिन है। तुम्हारे भीतर भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रेम की जो शक्ति है वह असीम है। तुमने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित किया है और यही तुमने सही किया है। तुम्हारा बलिदान एक सच्ची भक्ति का प्रतीक बनेगा जो कि इस संसार को एक संदेश देगा कि प्रेम, सत्य और आत्मसमर्पण की शक्ति किसी भी बुराई से बड़ी है। भगवान शिव और तुम एक ही परम सत्य के अंश हो और तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है। देखो, यह भगवान शिव के प्रेम का आदर्श है। किसी भी भक्त का प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता।
सती ने अपने जीवन को शिव के लिए समर्पित कर दिया और उनकी आत्मा अब शिव के साथ एक हो चुकी है। इस यज्ञ से अधिक शक्तिशाली कोई और बलिदान नहीं हो सकता। हे भगवान शिव, तुम ही मेरे जीवन का कारण हो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में समर्पित हो जाती हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले जा लो और तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित हूँ। तुम्हारे बिना मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करती हूँ। अब मैं इस शरीर के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम के रूप में जीवित रहूंगी। सती, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारा प्रेम अनंत है। तुम्हारे इस प्रेम ने मेरी आत्मा को छुआ है। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। तुम मेरे हृदय में हमेशा जीवित रहोगी। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही संसार के लिए सबसे बड़ा संदेश है। सबसे कठिन तपस्या में यही है। उनका मन, शरीर और आत्मा केवल भगवान शिव की भक्ति में समर्पित है। मीनाक्षी, हमारी पुत्री पार्वती को क्या हुआ है? दिन रात शिव जी के ध्यान में लीन रहती है। क्या ये सही है? हिमालय, ये उसकी श्रद्धा है। वह भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिव जी को किसी दिन अपना पति बनाएंगे। पार्वती, जिनके हृदय में केवल एक ही नाम है, शिव, दिन रात तपस्या करती रहती है। उनका ध्यान केवल शिव में बसा है। पार्वती मंत्र उच्चार कर रही है। दृश्य 2, भगवान शिव का प्रकट होना। पार्वती, तुमने कठिन तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम यह जानती हो कि मेरे जैसे वीर और तपस्वी से विवाह करना आसान नहीं है। भगवान शिव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपना साथ दीजिए। मैं आपके साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। पर तुम जानती हो पार्वती, मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं अपने ध्यान में लीन रहता हूँ। मुझे कोई मोह माया नहीं है। क्या तुम इस जीवन को स्वीकार करोगी? हाँ भगवान शिव, मैं आपको ऐसे ही स्वीकार करूंगी जैसे आप हैं। आपकी साधना और तपस्या ही मेरे